कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। आप सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। सागर में देखिए कितने दुनिया है ना। सागर में सागर की तरह लोग पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की सेवा में आते हैं, भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। कोई गिने चुने लोग ही इसका लाभ उठा पाते हैं, है ना। भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धनाम कश्चिनाम तत। हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक मेरी ओर आता है। उन आने वालों में से कोई एक मुझे ठीक से जान पाता है, उन जानने वालों में से कोई एक मुझे बिड़ला पाता है। वो दुर्लभ जीव है। आप लोग तो भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं, आप लोग ऐसे जुड़े रहिए, कृष्ण की सेवा करते रहिए, केवल यहाँ नहीं घर में भी। तो बताएंगे, उससे पहले प्रार्थना कर लेते हैं। अज्ञानतिमिरन्धश्रवणञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधैतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादानं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनीति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं जः प्रकाशवितिरे च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री वैष्णवानुवी देवी दयिताय कृपाध्याये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमद्द श्रीरूपानुभवक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनतारिणे विरुद्धांत प्रसिद्धांत सिद्धांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंब संबोधे पदाम्बुजाते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगमरायते। गौराविर्भावभूमिस्थं निर्दिष्ट सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सरतो पंगुर्मं मंदमदर्गति मत्सर्वस्य पादं भज श्री राधा मदन मोहिनी। दिव्यद्विन्दादिरन्न कल्पतु माधव श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवी पृष्ठालिभ्य शिव स्मरामि। श्रीमन् रसारसारंभि वंशी वटतरस्थित कर्षण वेणुशने गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु नो। नीलाम्बुजे श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितवाम भागं पालमाशायक चारुचापं नमामि नामं रघुवंशनाथं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि से गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं
नारायणं नमस्कृतं नरश्चैव नरोत्तमं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासां देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु सर्वेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भागवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बोलिए वृंदावन बिहारी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के इसमें फंसाऊं ना। चौथा अध्याय के 9वां श्लोक में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तक्ततः तक्तं देहं पुनर्जन्म नैति माम एति स अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म के दिव्य रहस्य को जो व्यक्ति समझ जाता है, जन्म और कर्म के दिव्य रहस्य को जो समझ जाएगा वो भी इस संसार में जन्म नहीं लेगा। ये जन्म क्या है? बार बार मां की गर्भ में आना, अलग अलग शरीर को धारण करना ही जन्म है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरा जननी शयनम। बार बार हम क्या करते हैं? जन्म के मरते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, मां की गर्भ में आना पड़ता है। बार बार ये चक्र चलता आ रहा है जन्मों जन्मों से। कितने जन्म हमें पता नहीं है, क्योंकि 3 प्रकार के जीव है संसार में। कितने प्रकार? 3 प्रकार। एक है नित्यबद्ध। नित्यबद्ध मतलब हमेशा के लिए बंधा हुआ है, कभी मुक्त हुए ही नहीं। एक है नित्य मुक्त, जो भगवान के धाम में होते हैं, हमेशा के लिए वो मुक्त है, कभी वो बद्ध हुए ही नहीं। एक है नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध का मतलब क्या है? जिनको समझ में आ गया ये संसार हमारे लिए नहीं है, हमें अपना घर वापस जाना है, उसी के प्रयास में लग गया जीव। जैसे आप सभी लोग, उन्हें नित्य सिद्ध कहते हैं। साधना कर रहे हैं, वो निकालने की प्रयास कर रहे हैं जी हमें भौतिक जगत से आगे बढ़ना है, निकालना है। अपना घर यहाँ नहीं है, ये अच्छे लोगों के रहने के स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार को बताएगा, मलबत बताएगा। जैसे मल त्यागने योग्य होते हैं, ऐसे संसार त्यागने योग्य है। अच्छे लोगों के लिए संसार नहीं है। क्यों? केवल कष्ट ही कष्ट है। भगवान कहते हैं मामुपेत्तो पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। ये कैसा जगत है? दुख में भरा हुआ है। दुखालयम, दुख आलय। आलय का मतलब होता है घर। जैसे हिम आलय, कोई हिमालय में चला जाए और कहे मुझे ठंडी क्यों लग रहा है, भाई ये हिम आलय है, हिम का घर है। किसी को जूस पीना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? जूसालय में जाना पड़ेगा। वस्त्र चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? वस्त्रालय में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान ने कह दिए ये क्या है? दुखालयम, दुखों का घर है। लेकिन हम इसी संसार में आनंद ढूंढना चाहते हैं, इसी संसार से ही आनंद पाना चाहते हैं, इसी संसार में हम सुखी होना चाहते हैं। इसी प्रयास में सब लगे हुए हैं। लेकिन भगवान क्या कह दिए? है ही नहीं सुख। इस प्रकार के यहाँ जो संसार में जो सुख ले रहा है वो कैसा सुख है? केवल हम मानते हैं सुख, लेकिन सुख होते नहीं है। जैसे एक बार दृष्टांत से आपको बताते हैं, जो आपको घर कर जाएगा दिमाग में, क्योंकि ऐसे चीजें दिमाग में जल्दी घर करता है, संसार की चीजें। एक बार एक लड़का था, पार्क में घूम रहा था। उनको एक सुंदर लड़की दिखाई पड़ी, तो उनके पीछे पीछे घूमने लगा। काफी देर हो गया, उसको फॉलो किया। तो फॉलो करते करते वो लड़की जो है वापस आ गई घर। वो लड़का भी उसके पीछे पीछे आ गया। देखो कहाँ जाती है, क्या करते हैं भाई, कल भी पीछे पड़ना पड़ेगा। क्योंकि वो उसको क्या मान रहा था? सुख मान रहा था। उनकी सुंदरता में क्या मान रहा था? सुख मान रहा था, आनंद ले रहा था वो। लेकिन
क्या हुआ, वो लड़की आकर के क्या करते हैं, घर में घुस जाते हैं। घुस जाती है तो एक छोटा सा छिद्र था, तो लड़का अंदर से देख रहा था क्या करती है वो लड़की। तो वो लड़की क्या करती है, सबसे पहले तो अपना बाल निकालती है, बाल निकाल कर रखती है, तो वो पूरा गंजा निकालती है। फिर अपना गूगल्स निकालते हैं, चश्मे निकालते हैं, निकलते इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। और लास्ट में उनको क्या लगा, एकदम बूढ़ी निकली, एकदम पूरा, जब कपड़े वपड़े निकाले तो एकदम बूढ़ी थी वो, बूढ़ी बूढ़ी औरत थी, एकदम जर्जर शरीर एकदम, मतलब कुछ था ही नहीं। देखिए तब उसको क्या हुआ, अपने आप में घृणा महसूस हुआ, अरे देखो मैं कहाँ फंस गया, एक बुढ़िया के चक्कर में फंस गया। मतलब देखिए वही चीजों से वो क्या कर रहा था, अभी तक आनंद ले रहा था। कब तक, जब तक उसको नॉलेज नहीं था ये बुढ़िया है, उसी से आनंद ले रहा था। और वही चीज क्या है, दुख देने लग गया, वही चीज उसको अच्छा नहीं लगने लग गया। इसी प्रकार संसार है, जब तक हम नहीं जानते इस संसार के प्रति, तब तक हमें क्या लगता है, आनंद महसूस होते हैं। लेकिन जैसे ही हम जान जाएंगे इस संसार के प्रति, ये संसार कितना विषैला है, त्यागने योग्य है, मलवत है ये संसार, वास्तव में अच्छे लोगों के लिए नहीं है, तो हम भी क्या करेंगे, इस संसार से कोई भी आनंद लेने का प्रयास नहीं करेगा। यही प्रयास करेगा मैं अपने घर वापस चला जाऊं। बस एक ही सॉल्यूशन है, ये इस संसार से निकालना, एक ही सॉल्यूशन है। पिता कौन है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या तमिदं त्वमेव, तमेव मम सर्वदेव देव। भगवान सब कुछ है हमारे लिए, लेकिन हम उनको छोड़ करके बाकी सबको अपनाते हैं, केवल भगवान को छोड़ देते हैं। बाकी भगवान मतलब सबसे लास्ट वाला चीज है, भगवान को हम सबसे लास्ट में रखते हैं। फर्स्ट प्योरिटी में क्या रखते हैं, अपना सुख, अपना आनंद, कैसे अपना इंद्र तृप्ति करे, फर्स्ट प्योरिटी में हम इसको रखते हैं। बाद में जब सब कुछ हो जाएगा फिर देखा जाएगा, भगवान बाद में याद आए तो आए, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि जय जीव कृष्ण भूली, जय जीव भोग वंछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जो जीव कृष्ण को भूल करके केवल सुख लेना चाहते हैं, केवल आनंद लेना चाहते हैं, और माया उसको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। कृष्ण भूली जय जीव, जो भी जीव कृष्ण को भूल जाता है, माया उसको पकड़ लेते हैं। क्योंकि भगवान की तीन शक्ति है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। हम सब कौन सा शक्ति है, तटस्था शक्ति है। बहिरंगा शक्ति कौन है, उनका मालकिन कौन है, दुर्गा जी। क्या करती है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाएव यस्य विभनानि विभूति दुर्गा, इच्छानुरूपी अपि यस्य चेष्टतेषा, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सारा सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ कौन करते हैं, दुर्गा जी करते हैं, दुर्गा माता करते हैं। लेकिन किसकी इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, भगवान गोविंद की इच्छा से करते हैं, अपनी इच्छा से नहीं। और अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति कौन है, स्वयं राधा रानी। राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, अंदर की शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी है। भगवान की तीन मुख्य शक्ति है। जीव जो है तटस्थ, तटस्थ का मतलब होता है बीज में रहना। एक तरफ भगवान है, एक तरफ माया है। जीव की इच्छा माया में रहना चाहते हैं कि भगवान की ओर जाना चाहते हैं। माया में जाएंगे तो क्या है, खाई में गिरो, और भगवान के पास जाना है तो भगवान क्या कहते हैं, जो मेरे धाम वापस आ जाता है दोबारा कभी वापस नहीं आता। जानती देवव्रता देवान पितृ जानती पितृवता, भूतानी जानती भूतेजा मद्दाजीनो मामापिना। जो देवी देवता का पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों का पूजा करते हैं भूत लोग जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं मेरे धाम में आते हैं और मेरे धाम में ही रहता है, दोबारा कभी इस भौतिक जगत में वापस आना ही नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी देखो लोग कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। मैं तो ऐसे ऐसे माता का नाम सुनता हूँ, पता ही नहीं है कहाँ से निकाले लोगों ने, ना कोई शास्त्र प्रमाण है ना कुछ है। संतोषी माता, ऐसे ऐसे माता को जो है पूछते रहते हैं, ऐसे पता नहीं कैसे कैसे लोग भजन कर रहे हैं। देखिए ये भजन नहीं है वास्तव में। भगवान क्या कहते हैं, भजन किसको कहते हैं वास्तव में, प्रेम। प्रेम शब्द किसके लिए, केवल कृष्ण के लिए होते हैं। रूप गोस्वामी पाद जी ने बहुत सुंदर डेफिनेशन दिए हैं प्रेम का।
निज इंद्र प्रीतिवांछा धरे काम नाम, कृष्ण इंद्र प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। निज इंद्र प्रीतिवांछा, अपने इंद्र सुख के लिए कोई भजन भी हम गा रहे हैं, कोई भजन भी कर रहे हैं, हम भजन सुन रहे हैं, वो भी इंद्र तृप्ति है, क्योंकि अपने सुख के लिए कर रहे हैं। मुझे ये मंत्र अच्छा लग रहा है जी, मुझे ये भजन अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूं, ये भी इंद्र तृप्ति है। लेकिन प्रेम क्या है? कृष्ण इंद्र प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है, चाहे हमें अच्छा लगे अथवा ना लगे, चाहे ना लगे, वो प्रेम है। भगवान एक बार बहाना किए कि मेरे सिर में दर्द हो रही है। नारद जी को अहंकार आ गया था, नारद जी को अहंकार तोड़ना था भगवान को, क्योंकि भगवान के भक्तों का थोड़ा सा भी अहंकार आ जाता है, भगवान को सहन नहीं होता है। भगवान अहंकार, गर्वहारी एक नाम है भगवान का, तो गर्व को खा जाते हैं, गर्व को खत्म कर देते हैं, भक्तों को बिल्कुल प्योर बना के रखते हैं। जब रासलीला हो रहा था उससे पहले गोपियां सब अपने आप को समझने लगे, अरे कृष्ण देखो हम कितना भाग्यशाली है, कृष्ण हमारे साथ है। इतना सा सोच ही रहे थे, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, अझोल हो गए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को हमेशा बिल्कुल, गाय अपने बछड़े को कैसे साफ सुथरा रखते हैं, जब गाय बछड़ा होती है तो मैला गंदा कुचला पैदा होता है, गाय उसको चाट चाट के साफ कर देते हैं। ऐसे भगवान जो है अपने भक्तों को निखार करके एकदम प्योर बनाते हैं। किसी प्रकार से ना अहंकार ना कुछ भगवान आने नहीं देते, क्योंकि भगवान इतना कृपालु है, विशेष करके भक्तों के प्रति। तो इसलिए भगवान ने लीला किए, मेरे सिर में दर्द हो रही है। तो नारद जी बोलते, प्रभु कैसे ठीक होंगे आप? बोले किसी शुद्ध भक्त की चरण धूलि मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद भूल गए मैं भी एक शुद्ध भक्त हूं। बोलते प्रभु कहाँ मिलेंगे? बोले देखो भक्त लोग हैं, भक्त कोई शुद्ध भक्त मुझे चरण धूलि दे दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद जी निकाल पड़े, जितने बड़े बड़े भक्त थे सबके पास गए, सबने बोला नरक जाएंगे क्या, भगवान को चरण धूलि देंगे। सारे जगह से नारद जी जो है निराश होकर के वापस आ जाते हैं। बोलते प्रभु किसी ने भी नहीं दिया, सब नरक के डर से डर रहे लोग। बोले अच्छा, बोले वृंदावन गए थे क्या? बोले नहीं। तो नारद जी मन मन में सोचने लगे, इतने बड़े बड़े वैष्णव लोग जो चरण धूलि नहीं दिए, गांव की ग्वालिनी गोपियां वो क्या चरण धूलि देंगे? तो भगवान समझ गए, बोले जाओ एक बार देख के आ जाओ, सब जगह ट्राई मारे, यहाँ भी ट्राई कर लो थोड़ा। नारद जी जाते हैं, जैसे गोपियां नारद जी को देखते हैं सब दंडवत प्रणाम करते हैं नारद जी को, और चारों तरफ से नारद जी को घेर लेते हैं गोपियां। बोलते नारद जी हमारा तो अहोभाग्य है, आप आ गए, साक्षात भगवान मिल गए हमें। क्योंकि भक्तों क्या करते हैं, भगवान को दे देते हैं। भक्तेर हृदय सदा गोविंद विश्राम, भक्तों के हृदय में सदा गोविंद विश्राम करते हैं, शयन करते हैं। तो बोलते भक्त मिल गए, कृष्ण मिल जाएंगे। फिर पूछते हमारे कृष्ण कैसे हैं? बोलते कृष्ण के सिर में दर्द है। बोले कैसे ठीक होंगे? बोले किसी शुद्ध भक्त की चरण धूलि मिल जाए तो ठीक हो जाएंगे। बस इतना बोल ही रहे थे नारद जी। गोपियां क्या करती है, अपनी चुन्नी निकालती है, बिछाती है, अपने पैर में धूल लगाती है, चुन्नी के ऊपर झाड़ते हैं, सब मिलकर के पोटली बांध करके नारद जी को पकड़ा देते हैं। बोलते नारद जी यहाँ बिल्कुल भी मत रुकिए, जल्दी जाइए, ये चरण धूलि लेकर के जाइए हमारे, और कृष्ण की चरणों में लगाइए, सिर पे लगाइए, कृष्ण को जल्दी ठीक करिए। तब नारद जी मन मन में गोपियों का प्रेम देख करके मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे नारद जी, वो सोच में पड़ गए। तब नारद जी प्रश्न करते हैं, गोपियां क्या तुम लोग को नरक जाने की डर नहीं है? नारद जी को गोपियां कहते हैं, नारद जी हम कहीं भी चले जाएं, कृष्ण तो हमारे साथ छल किए, वो छलिया है, हम लोग को छले है, हम लोग को ठग के चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो उनसे प्रेम करना ही नहीं चाहते, हम भूलना चाहते, लेकिन फिर भी नहीं भूल पाते हम उनको। हम कृष्ण को भूलना चाहते हैं, फिर भी नहीं भूल सकते हैं। हम चाहे वो हमें मर्माहत करे, कुछ भी करे, चैतन्य महाप्रभु 8वां श्लोक में बताते हैं, जे चाहे कृष्ण हमें प्रेम करे चाहे ना करे, लेकिन हम तो कृष्ण से प्रेम करेंगे।
हम कहीं भी चले जाएं, हमें कितना भी दुख दे दे कृष्ण, लेकिन हमारे कृष्ण सुखी होना चाहिए। कृष्ण सुखी हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसको वास्तव में क्या कहते हैं? प्रेम। अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए। आज बहुत से गुरु घंटल मिल जाएंगे आपको, दीवार में अलग अलग मंत्र लिख के रखते हैं, हजारों शिष्य बैठा देते हैं, बोलते जिनको जो मंत्र चाहिए ले लो, और आज से मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठीलम। आप लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। इसीलिए सावधान होना चाहिए, गुरु परंपरा जानना चाहिए। देखिए आज पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, इतने संप्रदाय भरा पड़ा हुआ है, इतने संप्रदाय भरा पड़ा हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कर क्या रहे हैं सब लोग? माया खींच रहे हैं। चाय तक नहीं छूटता है। हाँ, हाँ? अरे कृष्ण से प्रेम करेंगे, कृष्ण को पाना है। जीवार लालच जय इति उति धाय, कृष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जीवा के लालच में जो इधर उधर भागेंगे उनको कृष्ण नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि जीवा तुष्टि कब होगी? जब कृष्ण प्रसाद मिलेगा। ये जीवा बहुत खतरनाक है। उपदेशामृत में एक श्लोक आती है, पहला श्लोक, जिह्वा वेग इधर उपस्थ वेग एतान वेगन जो विषय भीर, मतलब जो जीवा के वेग और मन की मांग, क्रोध की क्रियाओं को जो कंट्रोल कर लेता है, वही व्यक्ति क्या कर सकते हैं? कृष्ण को पा सकते हैं। जीवा का वेग क्या करते हैं? हमें नीचे ढकेल देता है। आज देखिए एक छोटा सा जीव के चक्कर में, उसको खुश करने के चक्कर में कितने पशुओं को हत्या किया जा रहा है, कितने पशुओं की बलि दिया जा रहा है ना? क्या क्या लोग खाते हैं, लेकिन कृष्ण प्रसाद उनको अच्छा नहीं लगता है। ये तो कोई भाग्यशाली जीव है जो कृष्ण का प्रसाद मिलता है। हर व्यक्ति को माता पिता मिला है कि नहीं मिला है? सबको माता पिता मिला है ना? एक कीड़े मकोड़ों को भी माता पिता मिलता है, लेकिन कोई भाग्यशाली जीव ऐसा है जिनको गुरु और कृष्ण की कृपा लाभ हो जाता है। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा मिल जाए, वही सबसे भाग्यशाली जीव है। ये मत सोचो हमारे पास 10 घर है, अरे छिपकली मच्छर यही सब रहते हैं। आप कहीं भी खड़े हो जाओ, चाहे 10 घर बना लो, 20 घर बना लो, आपको मिलेगा कितना? 3.5 फुट। चाहे सो जाओ, चाहे बैठ जाओ, चाहे लेट जाओ, फालतू काम के लिए समय है। हम तो कई लोगों के पास जाते हैं, लोग दुकान में घुसने तक नहीं देते, हरे कृष्ण भी नहीं बोलते हैं। इतना दुर्भागा जीव है। अरे कोई साधु आए हैं, हरे कृष्ण बोलने, कम से कम बोल तो दो। सिक्योरिटी बैठा के रखेंगे, उसको देंगे 20,000, मंदिर में देंगे नहीं 10 रुपया भी। क्यों? क्योंकि उद्धार हो जाएगा। अगले जीवन में कुत्ता जो बनना है, सच बात है। अगले जीवन में सुअर बनना पड़ेगा, और नरक जाना तो पक्का है। ये श्रीमद् भागवतम में 28 प्रकार नरक की वर्णन है। मार्कंड पुराण पढ़िए, उसमें कितने खतरनाक वर्णन है। एक एक कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ता है, उससे बच नहीं सकते, चाहे कितना प्रयास कर लीजिए। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आ जाता है, कृष्ण की शरण में आ जाता है, कृष्ण के ऊपर शरणागत हो जाता है, वो हर चीजों को पार कर जाता है। क्योंकि जैसे आग जलने से क्या होता है, उसमें कुछ भी डाल दीजिए, क्या करते हैं? जला के भस्म कर देते हैं। उसी प्रकार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र से सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। बोलते हैं एक पापी करोड़ों जन्मों में जितना पाप नहीं कर सकता है, एक नाम उस पाप को आसानी से नष्ट कर देता है, जला के भस्म कर देता है। केवल कृष्ण के नाम ही है जो सारे कर्मों के फल को खत्म कर सकते हैं। बाकी किसी का शक्ति नहीं है, किसी में भी शक्ति नहीं है, केवल कृष्ण का नाम ही कर सकते हैं। कली युग में जो काम
सत्य युग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में किया जाता था, इतने भयंकर साधना के साथ वही चीज जो है कृष्ण भक्ति करके, कृष्ण का नाम लेकर के आसानी से हम पार हो सकते हैं। सत्ययुग का महामंत्र पता है किसी को? सत्ययुग में कौन सा महामंत्र था? नारायण परा देवा, नारायण पराक्षरा, नारायण परा मुक्ति, नारायण परागति, ये सत्ययुग का महामंत्र था। उस समय 60, 70, 80 हजार साल तक एक जगह में बैठ करके जंगल में जा करके जो मिट्टी कीड़े होते थे ना, छोटे छोटे मिट्टी का, वो ये बना देते थे, बड़े बड़े बामी बामी वो बना देते थे, मतलब ढक जाते थे। उसमें बैठ करके परमात्मा का, भगवान का चिंतन करते थे हृदय में, क्योंकि हमारे हृदय में कौन सी भगवान है? भगवान विष्णु है परमात्मा रूप में। कौन सा विष्णु? क्षीरोदकशाही विष्णु। पहले गर्भोदकशाही विष्णु, फिर कारणोदकशाही विष्णु, फिर क्षीरोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु के पेट से कौन आते हैं? नाभि से ब्रह्मा जी। कारणोदकशाही विष्णु क्या करते हैं? सारे अणु परमाणु में रहते हैं, और हृदय में जो है क्षीरोदकशाही विष्णु रहते हैं। तो ऐसे भगवान विष्णु का स्मरण करके हजार वर्षों तक तपस्या करके फिर भगवान को पाते थे। लेकिन कहाँ जाते थे? केवल वैकुंठ लोक जाते थे। कहाँ? वैकुंठ लोक। वैकुंठ एक नहीं है, बहुत वैकुंठ लोक है। उसमें केशव, माधव, नारायण, आपके सदाशिव, ऐसे करके अनंत वैकुंठ लोक है। जो जिनका भक्त है वही जाते थे। इसके ऊपर जो है श्वेतद्वीप लोग है। कौन सा लोग? श्वेतद्वीप। श्वेतद्वीप लोग भगवान श्री राम रहते हैं। उसके 50 लाख योजन ऊपर जो है गोलोक वृंदावन धाम है। वहां पर भी 3 पार्ट है। एक द्वारकाधीश कृष्ण रहते हैं, एक श्याम सुंदर कृष्ण रहते हैं, एक चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। आप जब टॉप मोस्ट में चले जाते कोई कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तो इतने हजार वर्षों तपस्या करने के बाद केवल वैकुंठ लोक सब जा सकते हैं आप। एक सुअर मल खाता है, आप मालपुआ खाते हैं, टेस्ट दोनों के बराबर लगता है, लेकिन हमारे लिए घृणित चीज है कि नहीं है? इसी प्रकार हम लोग जो चीज खाते हैं ऐसे स्वर्गलोक के वासी के लिए मल तुल्य है। इसको थोड़ा सा विस्तारित समझिएगा, मैं केवल वर्णन कर रहा हूं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए ऐसे, तो इसको समझने के लिए शास्त्रों में ऐसे वर्णन है। स्वर्गलोक के वासी जो आनंद लेते हैं, इसको आनंद में ले लेते हैं। वैकुंठ के वासी करोड़ों गुना ज्यादा आनंद में रहते हैं। वैकुंठ लोक में जो वासी करोड़ों गुना जो आनंद लेते हैं, उससे करोड़ों गुना आनंद जो है राम जी के लोक में रहने वाले लेते हैं। उनसे करोड़ों गुना आनंद जो है वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन में है। भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोलोक निज धामनी तस्य तले महेश हरिधामेषु तेषु तेषु तेते प्रभाव निश्चय विहिताश्रयेन गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। गोलोक नामनी निज धामनी, मतलब गोलोक नाम का जो भगवान का निज धाम, निज धाम का मतलब क्या है? अपना धाम। भगवान गोलोक वृंदावन से कहीं नहीं जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण इस धरती में आते हैं, प्रकट लीला करते हैं, वृंदावन तक लीला जो करते हैं, उसके बाद जैसे मथुरा में आते हैं तो भगवान वहां पर द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में निकालते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण वृंदावन में ही रहते हैं। ये सब ऊपर की बातें हैं। तो सत्ययुग में हजार वर्षों तक तपस्या करके भगवान वैकुंठ धाम तक जा सकते थे, भगवान के वैकुंठ लोक तक। सत्य त्रेता में क्या करते हैं? राम जी के लोग जा सकते हैं, क्योंकि राम जी आते हैं, भगवान श्री राम का। तो उस समय क्या किया जाता था? उस समय बड़े बड़े हवन कुंड बनाया जाता था। हजारों वर्षों तक हवन चलता था। उसी हवन कुंड से भगवान प्रकट होते थे, और जितने भी लोग हवन कर रहे होते हैं सबको भगवत धाम ले जाते थे। ऐसे करके भगवत धाम जाया जाता था। उस समय मंत्र क्या था? राम नारायण सूत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसरे हरे वैकुंठ वामन, ये मंत्र था, महामंत्र। द्वापर युग में जैसे अभी दुर्गा पूजा हुआ था, आपने देखा है कैसे दुर्गा पूजा होता है? ढाक ढोल मृदंग हर प्रकार की चीजें बजता है। भगवान की मतलब दुर्गा माता की दिव्य आरती होती थी। इसी प्रकार बड़े बड़े मंदिर बनाया जाता था उस समय द्वापर युग में,
और ऐसे भगवान के पूजा अर्चना करके भगवान मूर्ति से प्रकट होते थे। जो लोग पूजा अर्चना में शामिल होते थे सबको भगवत धाम ले जाते भगवान। और उस समय मंत्र क्या था? हरे मुरारे मधु के समारे गोपाल गोविंद मुकुंद मोरे जगेश नारायण विष्णु नारायण जगदीश रक्ष, ये मंत्र था। लेकिन कलियुग में क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल महामंत्रों का जप से आप भगवत धाम जा सकते हो। भी कहां पर? गोलोक वृंदावन। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, ये कौन सा अवतार है? प्रेम अवतार, महावदन्नाय अवतार। महावदन्नाय का अवतार मतलब विशेष कृपा। विशेष कृपा। ब्रह्मा जी के एक दिन कितने में होती है? 12 घंटा। अब्रह्मा भुवन लोका, अब्रह्मा भुवन लोका मतलब 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग बीतता है तो ब्रह्मा जी का 12 घंटे होते हैं। कितने? 12 घंटे। ऐसे ब्रह्मा जी के 12 घंटे रात होते हैं। 2000 चतुर्युग। एक चतुर्युग कितने समय का होता है? 43 लाख वर्ष का होता है। कितना? 43 लाख वर्ष। कलियुग का आयु कितना है? 4.5 लाख। 4,32,000 वर्ष। कलियुग के बाद कौन सा आता है? दापर युग। दापर का आयु कितना है? दोनों हो गया इससे। 8,64,000 वर्ष। और त्रेता का कितना है? 12,96,000 वर्ष। सतयुग का कितना है? 17,02,000 वर्ष। टोटल मिलाएंगे 43 लाख समथिंग होगा, 2 लाख वर्ष होता है। इतने 1000 टाइम करिए तो 12 घंटे होते हैं। इतने समय पे ये जो चंद्र इंद्र वरुण ये सब जो भगवान की सरकार है 14 बार बदलता है। कितना? 14 बार। 14 बार बदल जाता है। 12 घंटे में ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 बार बदलते हैं। 71 चतुर्युग के बाद ये सारे देवी देवता बदल जाएंगे। ठीक है, तो उनका भजन करना जरूरी है क्या? नहीं। ब्रह्मा जी की भी जरूरत नहीं है, उनके बाप का करो भजन, है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण का भजन किया जाए। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रह्म नारदीय पुराण में? हरे नाम केवलम कलो नास्ते गति। कली युग में हरिनाम के अलावा दूसरा कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। न ध्यान से, ना ज्ञान से, ना जोग से, केवल हरिनाम से। केवल शब्द प्रयोग किया गया है। केवलम। जैसे जल को हजारों साल तक मथा जाए, क्या मक्खन निकलेगा? नहीं। बोलते हो सकता है निकल जाए, लेकिन कोई इस कली युग में हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा निकल जाएगा? बोले असंभव है, असंभव है, असंभव है। रेत को पीस करके तेल निकाल जाए, संभव है? नहीं। बोले हो सकता है संभव हो जाए, लेकिन हरिनाम के अलावा कोई इस संसार से निकाल जाए पर वे संभव नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? रामायण में लिखा है। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो ब्रह्मांड का पहला जीव है, सबके पिता है, सृष्टि के जनक है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जे इसके अलावा आप निकाल नहीं सकते हैं। जैसे जॉर्ज कहते हैं ना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने कह दिए हरिनाम के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। लेकिन हरि के तो बहुत सारे नाम हैं। कौन सा नाम? हरे कृष्ण। इसको कलिसंतर उपनिषद में पुष्टि किया गया है। इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम न तह परतर उपायते सर्ववेदेषु दृश्यते। सारा वेद शास्त्र उपनिषद यही कहता है, जो 16 शब्द वाला नाम है वही कली का कलमश नष्ट करेगा। लेकिन आजकल के बहुत से दुष्ट लोग जो है सब अपना अपना फिलोसफी देने लग गए। कोई बोलते ये नाम लोगे उतर जाओगे, वो नाम लोगे तैर जाओगे, जो शास्त्रों बोलते वो नहीं बताते। अपना ढपली अपना ढोल बजाते रहते हैं। लेकिन हम ऐसे बेवकूफों के चक्कर में फंसना नहीं है। केवल हरिनाम करना है, वैष्णवों के संग में रहना है और शुद्ध भजन करना है। हमें इस संसार से निकालना है और कोई करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी आपका सिर ऊपर करके, पैर नीचे करके, पैर ऊपर करके जरूरत नहीं है लटकाने की। आप बहुत तपस्या करके अलग अलग तीर्थ स्थान जा बोले, जरूरत नहीं है। केवल आप बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का शांति पूर्वक जप करिए। उतना जोर से बोलिए जितना आपको सुनाई पड़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बस इतना ही करना है हमें। कितना मेहनत लगता है बताइए? कोई कष्ट लगता है? कोई कष्ट नहीं है। अब देखिए, जब चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जगन्नाथपुरी में थे, उस समय हरिदास ठाकुर थे, जो ब्रह्मा जी का अवतार थे। हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में कोड़ों में पिटा गया था, हरि नाम लिए थे, क्योंकि जवन कुल में पैदा हुए थे। उनको 22 बाजारों में पिटा गया था, तुम क्यों मुसलमान होकर हरि नाम लेते हो, हिंदू का नाम क्यों लेते हो? तो उन्होंने माने नहीं। उन्होंने फिर चैतन्य महाप्रभु के शरण में आए। और हरिदास ठाकुर को जो है जगन्नाथ मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो जवन कुल के थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस समय थे, प्रतिवाद नहीं किए। लेकिन हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे, 64 माला को 3 बार करते थे। चैतन्य महाप्रभु खुद जाकर के उनकी सेवा करते थे। सोचिए हरिनाम का महत्व तो सोचिए। तब एक दिन हरिदास ठाकुर बोलते हैं, शर्म, अपने आप को शर्म महसूस करते हैं, बोलते चैतन्य महाप्रभु आप क्यों मेरे पास आते हैं? एक तो मैं जवन कुल का हूँ, कुछ भी सेवा नहीं करता हूँ, इतना आलसी हूं मैं, केवल आपका नाम लेता हूँ थोड़ा सा, बस इतना आलसी बंदा हूं मैं, कुछ भी सेवा नहीं कर पाता हूँ। ये बात सुनते ही चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं, बोले तुम ही तो सब कुछ कर रहे हो, यही तो करना है कलियुग में, और करना क्या है? अब देखिए, कोई कष्ट काम है क्या हरि नाम लेना? हरि नाम सुनना बहुत आसान है। और कलियुग में आयु कितना है? 50, 60, 70, उनमें से कितने सारे बीत गए हैं। जितना भी बाकी रह गया, इतना समय वेस्ट मत कीजिए, केवल हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर जोर दीजिए। काम करना है, काम के बिना गति नहीं है, काम तो चाहिए। तुलसी जग में 2 बड़े 1 पैसा 1 ग्राम, राम नाम से मुक्ति मिले, पैसा से बने सब काम। सारा काम पैसा से ही होना है, लेकिन पैसा की जरूरत कितना? जितना गाड़ी में पेट्रोल, क्योंकि कम होगा तो पेट्रोल गाड़ी चलेगा नहीं, उतना चाहिए। लेकिन गाड़ी आपने ले लिया, पेट्रोल इकट्ठा करो तो क्या होगा? एक समय कहीं से आग लगेगा, वही गाड़ी भस्म होकर के जल के मर जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति लिमिटेड कंपनी खोलता, अनलिमिटेड कंपनी किसी का नहीं है ना? लिमिटेड कंपनी खोलते, सबके लिमिटेड है। अंबानी है तो उसका भी धन की गिनती है कि नहीं? लेकिन कृष्ण कंपनी में कोई गिनती नहीं है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम शब्दमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान विष्णु के पास कितने लक्ष्मी है? 1। कृष्ण के पास कितने लक्ष्मी है? करोड़ों लक्ष्मियां हैं। कैसे सेवा करती है? शत संभ्रम, डरते हुए। कौन सा डर है? कृष्ण ये ना कह दे तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है, यही डर लगा रहता है। कृष्ण ये ना कह दे तुम्हारी सेवा की मुझे जरूरत नहीं है, यही डर के लगे रहते हैं उनको। करोड़ों लक्ष्मियां जिनकी सेवा करते, जिन्होंने दूध दही खीर सागर का समुद्र बना रखे, उनको किस चीज की कमी? इतने बड़े बाप के बेटे हैं हम, फिर भी हम बोलते हैं यहाँ पर शराबी है, कोई बोलते हैं रिक्शा वाला है, कोई बोलते मैं मजदूर हूँ। इतने बड़े बाप के बेटे होने के कारण भी हम बेवकूफ बने हुए यहाँ पर संसार में, बार बार मर रहे, बार बार आ रहे, बार बार। चलो ठीक है, जब तक समझ में नहीं आया था तब तक ठीक है, अभी तो समझ में आ गया, अभी तो संभाल जाओ, अभी तो सुधार जाओ, अभी तो हरि नाम को अपना लो। काम उतना करो जितना जरूरी है। बोलते हैं 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके खाना खाना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान देना चाहिए, और 1 करोड़ काम छोड़ करके हरि का नाम लेना चाहिए, भजन करना चाहिए। लेकिन भजन वाला सिस्टम हम सबसे लास्ट में रखते हैं। फालतू काम है, बूढ़े हो जाएंगे जब कान में सुनाई नहीं पड़ेगा, आंख दिखेगा नहीं, बूढ़े फटीचार हो जाएंगे, तब भगवान को क्या दोगे? आज देखिए कितने बूढ़े आपको मिले होंगे, कितने बूढ़े भजन करते बताइए? नहीं करते। अपनी बहुओं की चर्चा करते हैं, नहीं तो दूसरे की बहुओं की चर्चा करते हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री को ये नहीं करना चाहिए, अरे जो बैठा है वो करेगा, जो अपना कर रहा है, उनको बैठा है सब लोग इसके लिए, करने के लिए, वो तो करेगा अपना काम। तुम तो भजन करो। 60 साल के बाद भी सरकार रिटायरमेंट दे देता है कि अभी तू किसी काम का नहीं रहेगा, भजन कर। लेकिन हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। इसलिए आप सब लोग बहुत ही भाग्यशाली है, प्रभु जी की कृपा से आप सब लोगों को हरिनाम मिला है। प्रभु जी को कभी दुखी मत करना,
जितना हो सके प्रभु जी को सपोर्ट करो, और यहाँ पर एक बढ़िया आश्रम बना लो आप लोग आपस में, पैसा फालतू वेस्ट मत करो, ठीक है, कहीं भी मत लगाओ, प्रभु जी के साथ मिल करके ऐसे एक सिस्टम बनाओ, और 100 लोग 200 लोग 500 लोग सब कृष्ण भक्ति में लगे, कृष्ण भक्ति मिले उनको। जैसे एक शराबी क्या करता है, दूसरे शराबी को क्या करते हैं, बनाते हैं, क्यों, उसको शराबी का जो शराब का जो आनंद है वो सबको बांटना चाहते हैं। इसी प्रकार भक्त लोग क्या चाहते हैं, और भक्त बनाना, और भक्त बनाना, क्योंकि यही भक्ति का रस है, सब में बांटना चाहते हैं। तो इसलिए उनको भी वंचित मत रखिए, उस साधु की तरह बनना है। कैसे, एक बार एक बिच्छू जा रहे थे नदी में, गिर गया, तो उसको उठाने गया तो काट दिया उसको, फिर उठाया, फिर काटा, फिर उठाया, फिर काटा। लेकिन एक व्यक्ति देख रहा था, बोले तू ये मूर्ख क्या कर रहा है, तू उसका भला करना चाहता है, वो तेरे को काट रहा है। बोले कोई बात नहीं, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ो तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ू। इसलिए हमारी स्वभाव ऐसे होना चाहिए, जो व्यक्ति चाहे कुछ भी बोल रहे, कुछ भी बोल रहे, बोलने दो उनको, उनका कर्म है। क्योंकि लोग आज क्या है, भ्रमित है, गलत कर करके, गलत देख देख के, गलत सुन सुन करके, गलत बोल बोल करके वो सबको ही गलत समझने लग गए। लेकिन क्या सब गलत है, अच्छे भी है भाई। ओरिजिनल नोट है तो भी तो डुप्लीकेट नोट बनता है। आज भी ऐसे ऐसे साधु संत जो भजन कर रहे हैं। हमारे दिल्ली मंदिर में, राधा पार्वती मंदिर में एक प्रभु जी है, जीता मित्र प्रभु। क्या प्रभु जी पूरा हमारा मंदिर का कंप्यूटर है, इतना नॉलेज, इतना नॉलेज, कभी किसी के पीछे एक शब्द नहीं बोलेंगे, कभी फालतू नहीं बोलते, एक दिन मंगल आरती मिस नहीं है। क्या भजन है प्रभु जी का। वृंदावन भी जाएंगे, सुबह मंगल आरती करके फिर रात को आके खड़े रहेंगे, इतना भजन। ऐसे भजन होना पड़ेगा, ऐसे भजन करनी पड़ेगी, तभी कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण की कृपा हो गया, वैष्णव की कृपा हो गया, तो हमें भगवत धाम जाने में कोई रोक नहीं सकते। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, गोल ऑफ लाइफ क्या है हमारा, बैक टू गॉड हेड, कृष्ण के धाम जाना हमारा जीवन का लक्ष्य है। लोगों को पूछो जीवन का लक्ष्य क्या है, डॉक्टर बनना है। क्या करेगा डॉक्टर बन के, दूसरे से पैसा खींचना है ना, और नरक जाना है। कोई लक्ष्य नहीं है, ज्यादा से ज्यादा घर बनाना है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही 4 कार्यों में लगे रहना, पशु की तरह। महाभारत कहते हैं धर्म बिन नर पशु ही समाना, धर्म के बिना मनुष्य कैसा है, पशु ही है। इसलिए हमें पशु बनना चाहिए नहीं, हमें कृष्ण की भक्त बनना है, कृष्ण का बच्चा बनना है, कृष्ण का सेवक बनना है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सब भगवान श्री कृष्ण के नित्य सेवक है। जब तक हम कृष्ण की सेवा में जुड़े रहेंगे तब तक आनंद ही आनंद रहेगा। अभी किसी को चिंता है कोई, बिल्कुल नहीं, आनंद में है हम लोग, सभी लोग आनंद में हैं। एक दूसरे का शक्ल देखो, खिला हुआ है, क्यों, क्योंकि हम कृष्ण की सेवा में है, इसलिए हमें चिंता नहीं है। लोग बोलते हैं सब भक्त बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा, बढ़िया चलेगा। अमरीश महाराज, अभी तो ये जम्मू द्वीप है ना, ऐसे 7 द्वीप 6 द्वीप और है, सारे द्वीपों के सम्राट अकेला, राजधानी में कभी जाते नहीं थे, खुद मंदिर में सेवा करते थे, खुद भगवान के लिए भोग बनाते थे, खुद भगवान की पोछा लगाते थे। ये इतना आंसू बहता था उनके, प्रेमाश्रु, उसी में पोछा लग जाता था। सोचिए कितना भावना है, कितना प्रेम होगा। सुदर्शन आकर के उनके राज्य की रक्षा करते थे। हम एक दुकान चलाते हैं, हमें कुछ काम कर लेते हैं, बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अब देखिए इतने बड़े राजा, सारा राजकाज जो चल रहा है पूरा संसार में, 4 द्वीप माने 7 द्वीपों में आपने नाम सुना भी नहीं होगा, खाली लवण समुद्र के अंदर जो है वही सुने होंगे। श्रीमद् भागवत में पढ़िए कैसे 7 द्वीप है, अलग अलग द्वीपों का वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन, मेरा यूट्यूब चैनल है, सुनिएगा, उसमें वर्णन किया है। तो इतना सुंदर हमारा मतलब जीवन है, हम उसको नरक बना रखे। हम बना सकते हैं, बहुत सुंदर जीवन बना सकते हैं, केवल कृष्ण की शरण में लग करके, कृष्ण की सेवा करके, जो सबसे संसार का आसान काम है। देखो एक IPS बनने के लिए कि और कोई डिग्री वाला बन लो, क्या क्वालिटी चाहिए होती है। कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण के भक्त बनने के लिए क्वालिटी चाहिए क्या, बोलते केवल बोलना आना चाहिए बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बस इतना जप कर लो और मुझे दिल से चाहने लग जाओ, बस मैं तुम्हारा इस संसार से उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम डरो मत, भगवान ये भी भरोसा दे रहे, तुम डरो मत, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, केवल तुम मेरे शरण में तो आ जाओ। तो आप सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही अच्छे वैष्णव बनिए। मैं यही चाहूंगा, वैष्णव है लेकिन और अच्छे वैष्णव बनना है और कृष्ण की धाम में जाना है। आप हम सब लोग ऐसे होना चाहिए कि हम कभी भी शरीर छोड़ दे, मिलेंगे तो भगवत धाम में मिलेंगे, अपने घर में मिलेंगे। ऐसा आपस में एक ग्रुप बनाइए, सब एक दूसरे की सपोर्ट से बनेगा। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकते, सब एक हो जाएंगे, एक परिवार हो जाएंगे, कोई आपको हिला नहीं सकते, कोई काट नहीं सकते। कभी सुख दुख में आपस में एक दूसरे को मदद करिए, है ना। सुख दुख आएगा, संसार में आएगा। विशेष करके प्रभु जी को जो है, प्रभु जी का स्थिति आप लोग जानते हैं। मैं तो 5 बजे मिला हूँ प्रभु जी से, लेकिन हमें अच्छा लगा क्योंकि प्रभु जी जो है वैष्णव है। आप लोग को इतने सब लोग को भक्ति में लगा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। हर तरह से प्रभु जी को सपोर्ट जरूर करिए, है ना। अभी आप ही परिवार है, हम सब वासुदेव कुटुंबकम, सब भगवान वासुदेव के हम सब कुटुंब जन हैं, ठीक है। एक दूसरे की सहयोग करके हमें भक्ति में आगे बढ़ना है और कृष्ण भक्ति पाना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, अपना घर वापस जाना है, इस जन्म मृत्यु चक्र का बिल्कुल खत्म कर देना है, ठीक है जी। बहुत सारी बातें हैं, मेरा YouTube चैनल आप सब लोग देखिएगा, सारे नॉलेज आपको मिल जाएगी। मैं बता दूंगा आपको, कार्ड अभी मैं कार्ड दे सब्सक्राइब दूंगा, कर, हाँ कार्ड दे दूंगा। महाराज जी वो कर चाय लीजिए। कॉफी प्याज लहसुन जर्दा बीड़ी लोग हाँ, नहीं छोड़ते देखिए, हैं। कृष्ण से हमारे प्रेम प्रभु करना जी है। चाय नहीं छोड़ पाए, 2 कोई साल बात से जा नहीं। रहे हैं। देखो ये एक बीमारी है, चाय नहीं छोड़ना एक बीमारी है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। एलोवेरा मिलता है, एलोवेरा ले लीजिएगा अच्छे क्वालिटी का, उसको पीने लग जाइए डेली सुबह। तो क्या आपका लीवर फंक्शन जो है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, उसको धीरे धीरे ठीक करेगा। 15 दिन तक पीजिए। उसके बाद चाय जितना पीते हैं ना, आधा कर दीजिए, आधा कर दीजिए। उसको 1 महीना तक पीते रहिए, फिर ऐसे आधा कर दीजिए, ऐसे धीरे धीरे छूट जाएगा। और नहीं तो एक साथ इकट्ठा प्राण ले लीजिए, छूट जाए। आपको तकलीफ होती है, सिर दर्द करता है, दवाई ले लीजिए, 2-4 दिन बीमार रहेंगे, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाए। क्योंकि देखिए जैसे क्या है, निकोटिन होती है उसमें, चाय में बहुत परिमाण में निकोटिन होती है। हमारे वहाँ पर चाय की बड़े बड़े फैक्ट्री है, इतने बड़े बड़े निकोटिन की गोली होता है, चाय के साथ मिक्स किया जाता है, वो जो हमारा नुकसान करता है। चाय अच्छी चीज है, चाय पीना चाहिए, लेकिन ये निकोटिन मिलाने के कारण बहुत खराब है। तो हमारी जो लीवर जो भी फंक्शन है अंदर के ना, सारे को कमजोर कर देता है। ये नशा होता है, नशा। नशा मतलब चलो हमारा 10 किलो लेने का वेट है, हम 20 किलो चलाएंगे तो क्या होगा, वो चीज होता है। तो ये बीमारी है, सब लोग छाड़ नहीं प्याज पाते। लहसुन महाराज जी मांस प्याज लहसुन है लेकिन तामसिक चीज है। देखो कृष्ण को पाना है तो कृष्ण प्रसाद खाइए, इतना रखिए। कृष्ण जो खाएंगे हम वही खाएंगे, कृष्ण नहीं खाएंगे तो हम नहीं खाएंगे, बस बात है। बस। और कुछ मत सोचिए, ठीक है। हम लोग भी तो देखो प्रसाद पाते, प्रभु जी ने प्रसाद बनाए थे, कितना बढ़िया प्रसाद बनाए, प्रसाद बना के खिलाया हमें, ठीक है ना। देखो एक बात बताऊं, टमाटर जीरा तड़का लगाइए, अदरक डालिए, टमाटर तड़का लगाइए, फर्स्ट क्लास करके भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाइए, इतना टेस्ट आ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। देखो प्रभु जी अभी क्या हुआ, महाराज जी मिले, हम दीपक भैया ने पूछा कि महाराज जी आपने सुबह प्रसाद पाया। महाराज जी ने सिर्फ सुबह सलाद पाया था, क्योंकि प्रसाद की व्यवस्था नहीं थी। अब वो प्याले सुनवारा सब जगह मिलता है, पर तपस्या कर रहे हैं भगवान के लिए, तो भगवान ने 5 बजे व्यवस्था कर दी बरिया घाट पे। राजकुमार सोनी रसोईया बैठा है, यहाँ पर व्यवस्था हुई। और जब जब महाराज जी आएंगे, सागर क्या भाई बोले, ठीक है ना, हमने निवेदन किया महाराज जी से, जब जब आएंगे एकादशी परिवार नंबर भी देना में आप जरूर आइएगा। और मायापुर धाम तक अपनी पहुंच हो गई है, फोन लगाएंगे मायापुर में। और इसके बाद अपन कीर्तन करते हैं, मृदंग उठाओ थोड़ा। ठीक है प्रभु जी, आप लोग कीर्तन कीजिए, मुझे थोड़ा जाना है। हाँ प्रभु जी 1 मिनट, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब भैया सब लोग ऐसा करें, ये तिलक महाराज जी को करें, थोड़ी बहुत भेंट आप लोग दीजिए महाराज जी को, और उसके बाद महाराज जी जा रहे हैं, उसके बाद अपन कीर्तन करते हैं। नहीं प्रभु जी, वो नियम तो करना पड़ेगा। प्रभु जी ये आपका 6:30 बजे मिले थे सर। हाँ, आप मिले थे, सेवा भी किए थे आपने।